और लाभ हानि यश अपयश को विचारा कब, कि स्वाभिमान से न समझौते किए, जीवन में लाभ हानि यश अपयश को विचारा कब, और पाने का ख्याल और खोने का मलाल कहो सपने में भी कभी मन में उतारा कब, और द्वार पे अमावस के दिए से जले सदा हम, द्वार पर अमावस के दिए से जले सदा हम, अंधकार का लगाया हमने जयकारा कब, स्वर्ण अट्टालिकाएं अट्टहास करती रहीं, झोपड़ी को बोलो दिया किसने सहारा कब, स्वर्ण अट्टालिकाएं अट्टहास करती रहीं, झोपड़ी को बोलो दिया किसने सहारा कब। और एक भारत वंदना की कुछ पंक्तियां रखता हूं एक गीत के रूप में, और उसके बाद कविता पर आऊंगा अपने तेवर की। तो पंक्तियां देखेंगे जनार्दन भाई, चितन भाई ध्यान देंगे कि जिसके उत्तर में शैलराट, जिसके उत्तर में शैलराट सीना ताने है खड़ा हुआ, जिसके उत्तर में शैलराट सीना ताने है खड़ा हुआ, दक्षिण में सप्त सिंधु का जल जिसके चरणों में पड़ा हुआ, और जिसके पूर्व में शोभित है शिव शंकर का कैलाश यहाँ, और पश्चिमी किनारे पर सुंदर द्वारिकाधीश का वास यहाँ, कि लेकर त्रिशूल रक्षा करता, लेकर त्रिशूल रक्षा करता भोले शंकर कैलाशी हूं, गौरव गाथा सुन लो उसकी मैं जिस भारत का वासी हूं, गौरव गाथा सुन लो उसकी मैं जिस भारत का वासी हूं। और क्या है कि गिनतियां सीखते हैं बच्चे, गिनतियां सीखते हैं बच्चे, गिन दांत यहां वनराजों के, गिनतियां सीखते हैं बच्चे, गिन दांत यहां वनराजों के, और तलवार जवानी खींचे सुन, तलवार जवानी खींचे सुन, टंकारे मारू बाजों के, और कोमल हाथों ने खड्ग थाम, कोमल हाथों ने खड्ग थाम निज शीश दिए उपहारों में, और नन्हे दुधमुहे धर्म खातिर जिंदा चुन गए दीवारों में, कोमल हाथों ने खड्ग थाम निज शीश दिए उपहारों में, और नन्हे दुधमुहे धर्म खातिर जिंदा चुन गए दीवारों में, कि क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र, क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र की सत्य निभाती काशी हूं, गौरव गाथा सुन लो उसकी मैं जिस भारत का वासी हूं। हंसते 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 फांसी झूले, हंसते हंसते फांसी झूले, वे सब हस्तियां याद रखना, हंसते हंसते फांसी झूले, वे सब हस्तियां याद रखना, और सुरराज हाथ जोड़े मांगे, सुरराज हाथ जोड़े मांगे, वे ऋषि अस्थियां याद रखना, कि हंसते हंसते फांसी झूले, वे सब हस्तियां याद रखना, और सुरराज हाथ जोड़े मांगे, वे ऋषि अस्थियां याद रखना, और पुरुराज पराजित होकर भी, पुरुराज पराजित होकर भी कब अपना शीश झुकाते हैं, जयचंद अंबी पर मौत सदा कुत्ते की मारे जाते हैं, कि पुरुराज पराजित होकर भी कब अपना शीश झुकाते हैं, जयचंद अंबी पर मौत सदा कुत्ते की मारे जाते हैं। और एकदा नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य सूत जी वाला ज्ञान पिपासी हूं, गौरव गाथा सुन लो उसकी मैं जिस भारत का वासी हूं। तो इस देश के वंदना के बाद कुछ छंद रखता हूं। जनार्दन भाई, एक शब्द चलता है हमारे देश में जिसको कहा जाता है भाईचारा, और उस भाई में चारा सिर्फ हम होते हैं। जय हो भैया, जय।
तो उस भाईचारे को समर्पित 2-3 छंद देख लें। स्वागत है भैया। मुझे निश्चित रूप से आपको अच्छे लगेंगे। और ये छंद आप प्रस्तुत करें, वो छंद आप प्रस्तुत करें तो सबसे निवेदन करूंगा सभी जुड़े हुए श्रोताओं से कि भैया एक बार सबको शेयर करते जाएं, हर हर महादेव करते हुए। जितना आप शेयर करेंगे ये प्रखर विचार और ये जो भाईचारे का जो नैरेटिव है उसकी काट उतने अधिक हिंदुओं तक फैलती जाएगी। तो वो फैलाना आपका काम है, वो आपका काम है फैलाना, हमारा काम है ये विचार देना। वो विचार अजय मिश्र दबंग जी दे रहे हैं, आप इसको फैलाइए, प्रसारित करिए। हर हर महादेव। स्वागत है। तो क्या है भाईचारा और हमसे क्या अपेक्षा है भाईचारे को निभाने के लिए? तो कहता हूं कि भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम कहो टीका चोटी और माला भूल जाएं क्या? कि भाईचारे को बनाए रखने के वास्ते हम कहो टीका चोटी और माला भूल जाएं क्या? भूल जाएं ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि पे जो, भूल जाए ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि पे जो, राम जन्मभूमि वाला ताला भूल जाए क्या? और भूले औरंगजेब जो जलाता था जनेऊ रोज, भूले औरंगजेब जो जलाता था जनेऊ रोज, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला भूल जाए क्या? चिनवा दिए थे लाल जिंदा दीवार में जो, चुनवा दिए थे लाल जिंदा दीवार में दो, छीन लिया मुंह का निवाला भूल जाए क्या? और कैसे भूलें शमशीर वीर बप्पा रावल की, मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की, पानी राजपूत आने वाला मत भूलना। कि मत भूलो शमशीर वीर, इतिहास अपने पौरुष को, अपने पूर्वजों के यशगान को याद करने की आवश्यकता है जिसको हम भूल बैठे हैं। कि मत भूलो शमशीर वीर बप्पा रावल की, पानी राजपूत आने वाला मत भूलना। पृथ्वीराज ने खदेड़ फेंका था 17 बार, गोरी का मुंह किया था काला मत भूलना। मत भूलना कभी तुम शिवा की भवानी को जो अफजल का पेट फाड़ डाला मत भूलना। चीर दिया बहलोल एक ही इशारे से, चीर दिया बहलोल एक ही इशारे से, राणा जी का हाहाकारी भाला मत भूलना। चीर दिया बहलोल एक ही इशारे से, राणा जी का हाहाकारी भाला मत भूलना। कहो भूल जाएं क्या मोहम्मद बिन कासिम को, क्या क्या भूले हम इस भाईचारे को निभाने के लिए। कि कहो भूल जाएं क्या मोहम्मद बिन कासिम को, दाहिर की तपती जवानी भूल जाएं क्या? कि कहो भूल जाएं हम मोहम्मद बिन कासिम को, दाहिर की तपती जवानी भूल जाएं क्या? और बाजीराव पेशवा की वीरता को भूले कहो, खौलते लहू की वो रवानी भूल जाएं क्या? और रैया राव चंपत के छत्रसाल महाबली, रैया राव चंपत के छत्रसाल महाबली, बुंदेलों की माटी वाला पानी भूल जाएं क्या? और चिड़ियों से बाज लड़े, चिड़ियों से बाज लड़े, लाखों से एक भिड़े, कहो गुरु गोविंद की बानी भूल जाएं क्या? चिड़ियों से बाज लड़े, लाखों से एक भिड़े, कहो गुरु गोविंद की बानी भूल जाएं क्या? मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, राणा प्रताप की कहानी मत भूलना। मातृभूमि के लिए जो भटके थे जंगलों में, राणा प्रताप की कहानी मत भूलना। और छोड़ दिया सोने चांदी वाले बर्तनों में खाना, छोड़ दिया सोने चांदी वाले बर्तनों में खाना, घास वाली रोटी और पानी मत भूलना। राष्ट्रहित न्यौछावर कर दिया था सर्वस्व, राष्ट्रहित न्यौछावर कर दिया था सर्वस्व, भामा शाह जैसे महादानी मत भूलना। और शीश कट गया, शीश कट गया, धड़ करता रहा था युद्ध, बूढ़े शेर गोरा की जवानी मत भूलना। शीश कट गया, धड़ करता रहा था युद्ध, बूढ़े शेर गोरा की जवानी मत भूलना। क्या बात। और हमारी सीमाएं कम होती गई। सीमाएं क्यों कम होती गई? एक छंद रखता हूं
फिर एक कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगा। मुझे लगता है समय भी अपनी सीमा बता रहा है। स्वागत है कि बहता रहा था रक्त, शमशीर रुकी नहीं। कैसे कैसे हमने समय निकाला है कि बहता रहा था रक्त, शमशीर रुकी नहीं, भले ही कलेजा चाहे कुढ़ता चला गया। राष्ट्र शत्रुओं का दल एक एक कर आया, राष्ट्र शत्रुओं का दल एक एक कर आया और आके गद्दारों से जुड़ता चला गया। कि बहता रहा था रक्त, शमशीर रुकी नहीं, भले ही कलेजा चाहे कुढ़ता चला गया। राष्ट्र शत्रुओं का दल एक एक कर आया और आके गद्दारों से जुड़ता चला गया। और आर्यावर्त जम्बूद्वीप वाला विस्तार सारा, आर्यावर्त जम्बूद्वीप वाला विस्तार सारा क्षण क्षण भीतर को मुड़ता चला गया। और भूलते रहे हमेशा माफ करते रहे हम। यही हमारी सबसे बड़ी कमी थी कि भूलते रहे हमेशा माफ करते रहे हम, इसलिए देश भी सिकुड़ता चला गया। भूलते रहे हमेशा माफ करते रहे हम, इसलिए देश भी सिकुड़ता चला गया। और दो छंद और एक कविता महाराणा प्रताप के चरणों में रखता हूं, फिर अपना स्थान लूंगा। जिंदाबाद। क्या थे महाराणा प्रताप कि राजपूती आन बान शान का बने प्रमाण, राजपूती आन बान शान का बने प्रमाण, काटा सारा जीवन था देश की भलाई में। राजपूती आन बान शान का बने प्रमाण, काटा सारा जीवन था देश की भलाई में। और जिस ओर देखा उस ओर राई काई फटी, तेज ऐसा रहा सदा आंख की ललाई में। कि राजपूती आन बान शान का बने प्रमाण, काटा सारा जीवन था देश की भलाई में। और जिस ओर देखा उस ओर राई काई फटी, तेज ऐसा रहा सदा आंख की ललाई में। और शत्रुओं के रक्त का बहा दिया समुद्र कैसा, शत्रुओं के रक्त का बहा दिया समुद्र कैसा, देखिएगा जाके कभी रक्त की तलाई में। उस स्थान को आज भी रक्त तलाई क्षेत्र कहा जाता है हल्दी घाटी में, जहां पर वो युद्ध हुआ था। कि शत्रुओं के रक्त का बहा दिया समुद्र कैसा, देखिएगा जाके कभी रक्त की तलाई में। और दूर दूर तक खदेड़ते रहे वे शत्रुओं का, दूर दूर तक खदेड़ते रहे वे शत्रुओं को, जब तक भाला रहा राणा की कलाई में। दूर दूर तक खदेड़ते रहे वे शत्रुओं को, जब तक भाला रहा राणा की कलाई में। और क्या किया कि हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, केसरिया उसको कर डाला था प्रताप ने। हरे रंग वाला ख्वाब देखा था जो अकबर ने, केसरिया उसको कर डाला था प्रताप ने। और आया था जो सोच के कि जीत लूंगा मेवाड़, आया था जो सोच के कि जीत लूंगा मेवाड़, उसका तो मुंह किया काला था प्रताप ने। और जननी वसुंधरा की आन हेतु जीना बस, जननी वसुंधरा की आन हेतु जीना बस, मन में तो यही स्वप्न पाला था प्रताप ने। एक वार में ही मिली उसको 72 हूर, एक वार में ही मिले उसको 72 हूर, मार दिया जिसे एक भाला था प्रताप ने। एक वार में ही मिली उसको 72 हूर, मार दिया जिसे एक भाला था प्रताप ने। और क्या था मित्रों कि जब भूमंडल था गूंज रहा अल्लाह अकबर के नारों से। क्या आप कल्पना करिए उस समय की पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि जब भूमंडल था गूंज रहा अल्लाह अकबर के नारों से, कांपती धरा थी जब थर थर इस्लामी अत्याचारों से, गाय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ खतरे में टीका चोटी थी, गाय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ खतरे में टीका चोटी थी। दिख जाता यदि यज्ञोपवीत कट जाती बोटी बोटी थी। अरे शिखा सूत्र प्रच्छन्न हुए संकट था वेद पुराणों पर, मंदिर में अगर बजे घंटा आफत आती थी प्राणों पर। शिखा सूत्र प्रच्छन्न हुए संकट था
शिखा सूत्र प्रच्छन्न हुए, संकट था वेद पुराणों पर, मंदिर में अगर बजे घंटा आफत आती थी प्राणों पर, कैसे धरती का मान बचे, रक्षा हो सत्य सनातन की, किलकारी बची रहे कैसे भारत के हर घर आंगन की। उस महाकठिन अंधियारे में, उस घटाटोप अंधियारे में मानो दिनमान निकल आया, बप्पा रावल की वंशवेल पर नया वितान निकल आया। उस महाकठिन अंधियारे में मानो दिनमान निकल आया, बप्पा रावल की वंशवेल पर नया वितान निकल आया। हाँ हाँ था वही प्रताप सुनो, हाँ हाँ था वही प्रताप सुनो, हाँ हाँ था वही प्रताप सुनो, मेवाड़ वंश का दीप्त भाल, रक्षक वह सत्य सनातन का, मुगलिया वंश का महाकाल, जिसकी आहट भर सुनने से मुगले आजम घबराता था, जिसको सम्मुख पा मान सिंह भौदी भीतर छुप जाता था, जिसने बचपन से सुनी सदा रजपूती गौरव गाथाएं, जिसको बलवान बनाती थी जयवंता जैसी माताएं, जिसने बचपन से सुनी सदा रजपूती गौरव गाथाएं, जिसको बलवान बनाती थी जयवंता जैसी माताएं, जिसने न सुनी थी जीवन में लोरी परियों की तारों की, सुनकर कहानियां बड़ा हुआ जो मेवाड़ी सरदारों की, जिसके पुरखों ने इतिहासों में सदा नए प्रतिमान गढ़े, जिसके पुरखों ने इतिहासों में सदा नए प्रतिमान गढ़े, बप्पा रावल सीरिया अरब इराक संग ईरान चढ़े। हमें इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें किसी ने आज तक इतिहास की कक्षा में नहीं बताया कि बप्पा रावल, परम प्रतापी बप्पा रावल ने पूरा अरब, जिसको वर्तमान अरब जितना भूमंडल है उसको जीत लिया, और अरब के 35 राजकुमारियों ने, मुसलमान राजाओं ने, बादशाहों की राजकुमारियों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अपनी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल के साथ कर रखा था। तब कहता हूं कि जिसके पुरखों ने इतिहासों में सदा नए प्रतिमान गढ़े, बप्पा रावल सीरिया अरब इराक संग ईरान चढ़े, और तोला था राणा सांगा ने जब दुश्मन को तलवारों पर, तोला था राणा सांगा ने जब दुश्मन को तलवारों पर, और पद्मिनी कूद पड़ी थी जहां कभी अंगारों पर, जिस धरती ने देख रखी थी गोरा बादल की परिपाटी, स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती, देखी जिसने हल्दी घाटी, और जहां शीश की भेंट चढ़ाने वाली थी हाड़ा रानी, जहां शीश की भेंट चढ़ाने वाली थी हाड़ा रानी, और धरा भले ही शुष्क मगर तलवारों पर चमका पानी, जहां शीश की भेंट चढ़ाने वाली थी हाड़ा रानी, धरा पड़ी थी शुष्क मगर तलवारों पर चमका पानी। मैं शायद कहता हूं इसीलिए मेवाड़ का, सारा राजस्थान का सारा रेगिस्तान हो गया कि सारा पानी तो तलवारों पर चला गया। जय हो भैया, जय हो। हर हर हाँ, हर हर महादेव की। हाँ वही भूमि, मेवाड़ भूमि, हाँ वही भूमि, मेवाड़ भूमि, जिसका प्रताप ने मान रखा प्राणों से ऊपर, सुनो सदा इस वसुधा का सम्मान रखा, और जिसके डर से मुगले आजम आगरा छोड़ लाहौर गया। कितने लोगों को यह तथ्य मालूम है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने अपनी राजधानी प्रताप के भय से लाहौर शिफ्ट कर ली आगरा छोड़ करके, और तब तक वापस नहीं आया जब तक कि प्रताप जीवित रहे। लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं, इतिहास की पुस्तकें आपको ये तथ्य नहीं बताएंगी कि जिसके डर से मुगले आजम आगरा छोड़ लाहौर गया, काई से फटी शत्रु दल में नरनाहर वह जिस ओर गया, और घोड़े समेत बहलौल खान था चीरा एक इशारे से। मैंने पहले भी इस तथ्य का उल्लेख किया, मैं पुनः करता हूं कि आप सबको मालूम है। अरे यार क्या हुआ, कॉल आ गई। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा लाइव में। और जो मित्र जुड़े हैं अभी, अजय मिश्र जी जरूर, चलिए आगे अजय मिश्र जी अभी आ जाएंगे। जी 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 जी, मैं
अब बीच में कॉल ने डिस्टर्ब किया। चलिए कि काई से फटे शत्रुदल में नरनाहर वह जिसोर गया, और घोड़े समेत बहलौल खान। हर हर महादेव। क्या हुआ भाई, कॉल आ गई है? कोई बात नहीं, फोन करने वाले जो है ना। जी जी जी, हर हर महादेव। हाँ, स्वागत है, स्वागत। चलिए कि घोड़े समेत बहलौल खान था चीरा एक इशारे से, थी गूंज उठी हल्दी घाटी हर हर बम बम के नारे से। यश गाथा इतनी लंबी है लिखने में कलम न थकती है, जिसके बल कौशल के आगे नतमस्तक सारी जगती है, और जिसकी गाथा का गान करें यह जड़ जंगम बीहड़ पहाड़, जिसके सच्चे साथी चेतक भाला तलवारें निज कटार। और मैंने फिर एक आपको तथ्य बताऊंगा, मैंने तलवारें शब्द का प्रयोग क्यों किया यहां पर। आप सबको मालूम है जिस समय महाराणा प्रताप की शिक्षा पूरी हुई, अपनी माता जयवंता बाई से आशीर्वाद लेने वो आए, उनकी मां ने कहा प्रताप मुझे एक वचन दो। बोले मांगिए माता जी। बोले जीवन में कभी निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करोगे। बोले मां मैं आपको वचन देता हूं कि जीवन में निशस्त्र शत्रु पर वार नहीं करूंगा। और तब से महाराणा प्रताप अपनी कमर में 2 तलवारें रखते थे। यदि कभी शत्रु निहत्था हो गया तो उसको उन्होंने तलवार दी और कहा युद्ध करो, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करूंगा। इस सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा थी जिसको पालन किया गया और हमें धोखेबाजों से लड़ना पड़ा। तब कहता हूं जिसके सच्चे साथी चेतक यह जड़ जंगम बीहड़ पहाड़, ऐसे प्रताप के चरणों में 100 बार प्रणाम हमारा है। नतमस्तक इस यश गाथा पर भारत सारा का सारा है। और 4 पंक्तियां सम्मान में रख के अपना स्थान लेता हूं कि डंका चहुओर बजे जिसका झम 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 बजती झांझ रहे। डंका चहुओर बजे जिसका झम 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 बजती झांझ रहे। यदि हो प्रकाश तो सूर्य सदृश, वरना बंधियारी सांझ रहे। जो रखे लाज जननी मां की निज मातृ भूमि के लिए जिए। यदि जने पुत्र तो हो प्रताप, वरना माता फिर बांझ रहे। यदि जने पुत्र तो हो प्रताप, वरना माता फिर बांझ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आप मुझे लगता है कि मुझे यहाँ